दोस्तों, अगर आपका जास्मीन का पौधा ग्रो भी तेजी से कर रहा है, हरा भरा भी है, लेकिन उस पौधे पर फूल नहीं आ रहे और अगर पौधे पर फूल आते भी हैं तो वो भी बहुत कम, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे काम बताने वाला हूँ। अगर ये 4 काम आप अपने जास्मीन के पौधे पर जनवरी में ही कर देंगे तो बहार के दिनों में आपके जास्मीन मोतिया के पौधे पर फूल भी भर के आएंगे। जनवरी के महीने में जास्मीन और मोतिया के पौधे पर जो आपने पहला काम करना है वो ये है, अगर गमले में मिट्टी कमज़ोर हो तो चाहे जितनी भी खाद डाल लें, कभी भी मोतिया के पौधे पर फूल नहीं आएंगे। जब गमले में कमज़ोर मिट्टी होती है तो पौधा ग्रोथ भी करता है, पत्ते भी हरे भरे होते हैं, लेकिन उस पर फूल नहीं आते। वो इसलिए कि जब मिट्टी में फूल लाने वाली ताकत ही नहीं होगी तो पौधे पर फूल कैसे आएंगे। अगर आप भी अपने गमलों की मिट्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं, जो पहले मिट्टी आपने गमले में यूज़ की हुई है उसको आपने थोड़ी सी बाहर निकाल देनी है और नई मिट्टी तैयार कर लें। 50% गार्डन की सोयल, उसमें 25% आपने रेत डाल लेनी है और 25% पुरानी गली सड़ी गोबर की खाद या फिर कोकोपीट हो तो वो आपने मिक्स कर लेनी है। गार्डन की आम सोयल, रेत और गोबर की पुरानी खाद, इनको मिक्स करके आपने उसी गमले में डाल देना है। ऐसी मिट्टी पौधों के लिए इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ें ताकतवर हो जाती हैं, जिसके बाद जास्मीन का पौधे पर फूल भर के आएंगे। जो पुरानी मिट्टी गमले में हो जाती है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसकी वजह से पौधों को खुराक मिलना बंद हो जाती है। जब आप गमलों में ताकतवर नई मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की ताकत 2 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद पौधा कभी भी नहीं सूखता। पहला काम कर लेने के बाद आपने जनवरी में दूसरा काम जास्मीन के पौधे पर करना है, वो है प्रूनिंग। अगर आप भी अपने जास्मीन मोतिया के पौधे पर बहार के दिनों में ढेर सारे फूल लाना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में आप अपने पौधे की जरूर प्रूनिंग करें, क्योंकि इस वक्त पौधा सोया हुआ होता है। अगर आप इस महीने में कटाई नहीं करेंगे तो बहार में फूल नहीं आएंगे। प्रूनिंग करने का जो सही तरीका है वही है कि खुश्क, कमजोर और अंदर की तरफ बढ़ने वाली टहनियाँ काट दें जो बारीक बारीक हो। पुरानी लकड़ी को 30 से 40% भी काट दें, क्योंकि पुरानी लकड़ी पर भी फूल नहीं आते, यानी पुरानी टहनियों पर। क्योंकि दोस्तों, जितना सख्त प्रूनिंग यानी कटाई होगी उतनी ज्यादा नई शाखें निकलेंगी और हर नई शाख पर ज्यादा फूल भी आएंगे। अगर आपके घर और गार्डन में जास्मीन का बहुत बड़ा प्लांट है और उस पर कई सालों से फूल नहीं आ रहे तो एक बार आप जनवरी में उसकी प्रूनिंग जरूर करें। जो कमजोर और लंबी लंबी बारीक सी टहनियां है वो आपने काट देनी है। जब बहार का मौसम शुरू होगा तो आपके पौधे पर फूल भी भर के आएंगे और पौधा सूखने से भी बचा रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अपने मोतिया जास्मीन के पौधे पर जो तीसरे नंबर पर काम करना है वो है खाद यानी फ्लावर बूस्टर। दोस्तों, जनवरी के महीने में आपने अपने मोतिया जास्मीन के पौधे को हैवी फर्टिलाइजर यानी हैवी खाद नहीं देनी, बल्कि सही खाद देनी है जो पौधे पर फूल भी लाए और पौधे को सूखने से भी बचाए। जास्मीन के पौधे के लिए इस वक्त जो बेहतरीन खाद है वो है सरसों की खली या फिर चाय की पत्ती। आपने 2 खाने का चम्मच सरसों की खली मिट्टी में मिक्स कर लेनी है और फौरन पानी नहीं देना। तकरीबन 2 दिन के बाद आपने पानी देना है। यह सरसों की खली पौधे की जड़ों को भी ताकत देगी, जिसके बाद पौधा सूखने से भी बचा रहेगा और ग्रो भी तेजी से करेगा, क्योंकि इस सरसों की खली खाद में पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये तीनों काम ही आपने अपने जास्मीन मोतिया के पौधे पर जनवरी में ही कर देने हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 4 पर है वाटरिंग और सनलाइट। जास्मीन मोतिया के पौधे को रोज़ाना कम से कम 6 से 5 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। धूप न मिले तो पौधे पर कभी फूल भी नहीं आते, इसलिए फूलों वाले पौधों के लिए धूप ज़रूरी होती है। और दोस्तों, जनवरी का महीने में जास्मीन के पौधे को ज़्यादा पानी भी नहीं देना। ज़्यादा पानी देने की वजह से जास्मीन के पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती हैं और आपका पौधा भी सूख सकता है, इसलिए आपने एहतियात करनी है। दोस्तों, अगर आप ये 4 काम जनवरी में कर लेंगे तो फरवरी के आखिर तक नई शाखें, नई टहनियाँ निकल आएंगी और मार्च में पौधा खुशबूदार फूलों से भर जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर लें। मज़ीद ऐसी बागवानी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।